Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So now that's the second part of the video और इस पर्टिकुलर वीडियो का टारगेट जो है वो हमारा होगा कि अभी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो प्रैक्टिस की एंड देन हमारा प्रैक्टिस सेशन था और प्रैक्टिस सेशन के बाद हमने अपनी क्वेश्चनिंग आंसरिंग की। उसमें हमारा मेन फोकस था कि हाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट द फाइनाइट ऑटोमेटा इनटू द रेगुलर एक्सप्रेशन, कि हम एक रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बिल्ड कर रहे हैं जब हमारे पास एक फाइनाइट ऑटोमेटन दिया हो तो उसके जरिए हम कैसे अपनी रेगुलर एक्सप्रेशन बिल्ड करेंगे। सो इसका एक वाइस वर्सा भी वर्जन है, उस पर हमने जो कन्वर्जन की वो डायरेक्ट कन्वर्जन की। हमने एडम्स थ्योरम लर्न किया है, सीखा है, लेकिन उसको हम डेफिनेटली गोइंग टू रिपीट दैट। एंड देन हमारे पास जो अब सेकंड क्वेश्चन आ रहा है दैट इज कि अगर हमें किसी तरीके से रेगुलर एक्सप्रेशन दी हो तो रेगुलर एक्सप्रेशन को हम फाइनाइट ऑटोमेटा में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो टारगेट इज गोइंग टू बी दैट। ये लेट्स सपोज हम अपनी सिंपलेस्ट वर्जन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा, सिंपलेस्ट वर्जन में हमारे पास लेट्स सपोज जो हमारा बिल्कुल पहले से स्टार्ट होता है एक सिंपल सी चीज़। ठीक है, वो हमारे पास पहले आ जाती है एक रेगुलर एक्सप्रेशन, जैसे फाई दी हुई है। ठीक है, सो व्हाट वी आर गोइंग, द टॉपिक ऑफ द डे इज गोइंग टू डू इस द पर्टिकुलर topic of this video is the conversion of regular expression to the finite automata। और इसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, सबसे पहले रेगुलर एक्सप्रेशन आ रही है फाई की। अच्छा, क्या है ये, मेरे पास प्रिमिटिव एक्सप्रेशन है, क्या ये वैलिड है कि इनवैलिड है? बिल्कुल वैलिड है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वैलिड एक्सप्रेशन है, हम लिखते हैं। अच्छा, इसमें क्या चीज़ है ये कि शो किसको करवा रहा है? ये एक ऐसी लैंग्वेज को शो करवा रहा है जिसमें कोई स्ट्रिंग नहीं है। फाई और एप्सिलॉन में मैंने आपको बड़ा डिटेल एक डिफरेंस बताया था। ठीक है, तो ऐसी लैंग्वेज को शो करवा रहा है जिसमें कोई स्ट्रिंग नहीं है, इवन एप्सिलॉन भी नहीं है। ठीक है, तो फाई का मतलब ये है। ठीक है, सो ऐसे करने के लिए हम क्या करेंगे, क्या इसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा हम जनरेट करेंगे। अच्छा, इसमें मैं आपको शुरू में ही बता दूं कि मैंने अपना इसका टारगेट क्या रखा है, हेडिंग क्या रखी है, टाइटल क्या रखा है, कन्वर्जन ऑफ आर ई टू दी फाइनाइट ऑटोमेटा। मैंने आपको ये नहीं कहा कन्वर्जन ऑफ आर ई टू स्पेसिफिकली इन अ डीएफए, कन्वर्जन ऑफ आर ई टू स्पेसिफिकली इन एन एनएफए। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ आर ई इनटू दी फाइनाइट ऑटोमेटा। अब वो जो आप कन्वर्जन कर रहे हो वो आपकी डीएफए की भी हो सकती है, वो आपकी एनएफए भी हो सकती है, वो आपकी कोई भी हो सकती है। ठीक है, बट एट दिस अ सिंपल कन्वर्जन। सो आर ई रेगुलर एक्सप्रेशन मेरे पास फाई आई है, दैट इज आर प्रिमिटिव एक्सप्रेशन, वैलिड एक्सप्रेशन दैट्स सपोर्टिंग द लैंग्वेज विद नो स्ट्रिंग, इवन नो एप्सिलॉन। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, वी कैन हैंडल इट विद अ सिंगल स्टेट with literally no final state. Let's suppose I am going to do it as a, I have a string over here q naught, ठीक है, and that's the state over here q naught, and that's the starting state। और ये मेरे फाई को रिप्रेजेंट करवा रही है क्योंकि स्टेट स्टार्ट हुई है, and that is going to accept nothing, that's a phi। ठीक है, string with even no epsilon। ठीक है जी, एप्सिलॉन भी एक स्ट्रिंग है। ठीक है, लेकिन समहाउ एप्सिलॉन एक्सेप्ट होती है, फाई का मतलब जो है। अच्छा, अगर चलो इसी लगे हाथ तो यहाँ पर हम एप्सिलॉन भी कर लेते हैं। लेट्स सपोज द सेकंड एक्सप्रेशन आई हैव, दैट्स माय फर्स्ट एक्सप्रेशन एंड दैट्स माय सेकंड एक्सप्रेशन एंड दैट इज द एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन को हम कैसे करेंगे, एप्सिलॉन का मतलब है सिंगल स्ट्रिंग है आपकी। ठीक है ना। अच्छा, क्या एक बात हमने जो पढ़ी हुई है, याद रखी हुई है कि फाइनाइट ऑटोमेटा में हम जो पर्टिकुलर पहला कौन सा सिंबल आया, दूसरा कौन सा सिंबल आया, इसको मेमोराइज करने का तरीका क्या है, हम स्टेट चेंज करके मेमोराइज करते हैं। तो विद इन एप्सिलॉन वी डोंट नीड टू चेंज एनी स्टेट। ठीक है, और कंसिडरेशन जो है वो हमारी एफ ए की है, इसमें हमारी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि डी एफ ए हो, एन एफ ए हो, कोई ऐसा नहीं है। तो व्हाट वी कैन डू, हम एक जर्नल स्टेट बनाते हैं। ठीक है, जैसे लेट्स सपोज क्यू नॉट है, यही मेरी इनिशियल स्टेट कंसीडर होगी और यही मेरी फाइनल स्टेट कंसीडर हो जाएगी। ठीक है, सो ओवर हियर आई कम विद एन एप्सिलॉन विद नथिंग समहाउ। ठीक है, विद अ सिंगल स्ट्रिंग, और यही मेरी क्या हो गई है, यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया। आई डोंट नीड टू चेंज एनी स्टेट, क्यों, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कोई और एक्स्ट्रा सिंबल नहीं आ रहा जिसको मुझे मेमोराइज करने की जरूरत है। ठीक है, और लेट्स सपोज आई हैव अनदर स्ट्रिंग ओवर हेयर। ठीक है, सॉरी, रेगुलर एक्सप्रेशन ओवर हेयर। सिंगल की बात करते हैं, इजीएस्ट वन से लेकर चलते हैं, जैसे सिंपल ए है।
सिंपल ए को अगर आपने एक्सेप्ट करना है तो क्या करें, मे बी आप में से कुछ लोग जो हैं, जो मिस्टेकेबल होती भी है लोगों की, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा अगर एप्सिलॉन ऐसा है कि सिंगल पे हो गया है तो हम इसी को ए को भी बना देते हैं। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, हमें यहाँ पे लूप लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा सिंगल ए है, ठीक है। नो नीड टू टेक अ लूप, हम फाइनाइट ऑटोमेटा बना रहे हैं। स्ट्रिंग आपको याद होनी चाहिए कि जब भी स्ट्रिंग सिंबल हमने याद रखना होता है, पहला एक स्ट्रिंग एक ही है, एक ही सिंबल को हमने याद रखना है, तो उसको हम किस तरह याद रखते हैं, हमेशा स्टेट को चेंज करके याद रखते हैं। तो लेट्स सपोज इफ आई हैव अ क्यू नॉट ओवर हियर, ठीक है, या चलें लेट मी चेंज द over here. Let's suppose I have my first string named a, state named a, और a state जो है वो कहाँ पे मूव कर जाए, state change करे, ठीक है, b पे। आप इसको q0 q1 का भी नाम दे सकते हैं, और over here मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, a कर दिया, and that would be my final state, ठीक है। and similarly you can do it like you have a q0 and then q0 is going to accept a, और यहाँ पे state change करने की जरूरत है क्योंकि we are going to memorize the letter के ओके पहला string आई है, that is a, ठीक है। so it is going to go over here with an a, और a जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, final हो जाएगी, and that would be your initial state, ठीक है जी। सो लेट्स सपोज अगर मेरे पास चॉइस आ जाती है, नेक्स्ट हमारे पास जो मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सप्रेशंस आते हैं वो कौन से हैं, सो मोस्ट ऑफ द टाइम जो मुझे एक्सप्रेशंस मिलते हैं दैट वुड बी समहाउ लाइक दिस, मुझे a प्लस बी मिलता है, ठीक है। a प्लस बी हमने लिया हुआ है, यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं, a प्लस बी मिलता है मुझे, ठीक है। इस तरह ये क्या किसको शो करवा रहा है, या आपकी चॉइस को शो करवा रहा है, ठीक है। अच्छा एक चीज आपने याद रखनी है, आपको ये दो चीजें आ सकती हैं, मैं आपको मेमोराइज करवा देती हूँ ताकि जब भी आपको कन्वर्जन करनी हो आपको कोई इशू ही ना आए, ठीक है। ये क्या है, ये चॉइस को शो करवा रहा है, ये किसको शो करवा रहा है, ये कंकैटिनेशन को शो करवा रहा है। चॉइसेस हमेशा आपने याद रखनी है, आपने किससे शो करवानी है, पैरेलल लाइन से शो करवाते हैं, ठीक है ना, चॉइस आ जाए। हाँ क्योंकि ये बहुत सिंपल एक्सप्रेशन है तो इसलिए यहाँ पे मैं बता दूंगी कि इसको हम अपनी आसानी के लिए सेपरेट कैसे कर सकते हैं। चॉइसेस को आप नॉर्मली किससे शो करवाया करो, पैरेलल लाइन से शो करवाया करो, ठीक है। और जब भी आपके पास कंकैटिनेशन आ जाए तो कंकैटिनेशन को आप किस तरह शो करवाओगे, सीरीज से शो करवाओगे, जिस तरह फाइनाइट असल में आपको अभी आता है, ये चेंज करना आपको ऑलरेडी आता है, इट्स जस्ट अ हैंड प्रैक्टिस। आप अगर आपने फाइनाइट ऑटोमेटस को देखते हुए रेगुलर एक्सप्रेशन बनाए हैं, इसका मतलब कि यू आर ऑल अवेयर ऑफ द रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनाइट ऑटोमेटा। तो अगर जिसको फाइनाइट ऑटोमेटा की समझ है तो वो एक सिंपल सा रेगुलर एक्सप्रेशन देख के उसका फाइनाइट ऑटोमेटा बड़े आराम से जनरेट कर सकता है। तो ओवर हेयर आपके पास मैंने बता दिया कि सिंपल 5 हो सकता है, सिंपल आपके पास एप्सिलॉन आ सकता है, एक एक स्ट्रिंग आ सकती है, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सिंपल सी हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, और एक सिंपल को हमेशा हम स्टेट चेंज करके याद कर सकते हैं। और क्या आ सकता है, आपके पास चॉइस आ सकती है, आपके पास कंकैटिनेशन आ सकती है। तो चॉइस के लिए मैंने आपको बताया कि चॉइस जैसे सिंपल चॉइस अभी है तो उसको आप पैरेलल लाइन से शो करवाओ, और जो आपके पास कंकैटिनेशन है उसको आप सीरीज से शो करवाओ, तो आपके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। पैरेलल लाइन से मेरी क्या मुराद है, लेट्स सपोज के if I am on Q naught over here, ठीक है, आई एम ऑन क्यू नॉट ओवर हियर, एंड अल्टीमेटली या मुझे किस पे जाना है, मुझे अपनी फाइनल स्टेट पे जाना है, ठीक है ना। और क्योंकि मेरे पास अब यहाँ पे चॉइस आ गई है, ठीक है ना, वेदर इफ इट्स एन ए वेदर इट्स एन बी, तो आई कैन डू इट लाइक यहाँ पर मैं सिर्फ पैरेलल लाइन पैरेलली शो करवाना है कि ए के साथ आप चॉइस को शो करवाते हो, लेट मी शो ओवर हियर, यानी कि एक लाइन उधर जा रही है और ए कॉमा बी करके, ठीक है। बट यहाँ पे क्योंकि अभी सिर्फ एक सिंपल ही है तो मैं इसको सिंपल वे में अलग अलग शो करवा रही हूँ, सिंपल इस सिंपल सी चीज को कि या तो ए आ जाए या बी आ जाए, ठीक है। अब क्या ये फाइनाइट ऑटोमेटा हमने पहले नहीं किए, बिल्कुल किए हैं, ठीक है। तो यू सी हाउ सिंपल इज दिस कि आपको सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है कि मेरे पास कंकैटिनेशन आ रही है या चॉइस आ रही है, क्या चीज आ रही है, और उसको स्टेप बाय स्टेप आप क्या करते जाओ, फाइनाइट ऑटोमेटा में चेंज करते जाओ। तो अल्टीमेटली या तो आपके पास ए आ जाएगा या बी आ जाएगा और आप अपनी फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएंगे। दैट्स द बेसिकली द फाइनाइट ऑटोमेटिक कन्वर्जन ऑफ दिस सिंपल रेगुलर एक्सप्रेशन। अगर आपके पास कंकैटिनेशन आ जाती है तो सीक्वेंस में लिखते हो ना, आप सीरीज की फॉर्म में लिखते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कंकैटिनेशन का मतलब ये है कि ए ने भी आना है और बी ने भी आना है। तो इफ यू आर ऑन क्यू नॉट, लेट्स सपोज
if you are on q naught and that's your final initial state, then first you have to encounter with a, और a की मेमोराइजेशन कैसे होगी, स्टेट को चेंज करके, तो हमने स्टेट यहाँ पे चेंज कर ली। फिर आपको किससे इनकाउंटर करना है, बी से। बी की मेमोराइजेशन कैसे होगी, स्टेट चेंज करके, तो आपने यहाँ पे क्या है, स्टेट चेंज कर ली। क्या यू नीड समथिंग एल्स, बी के अलावा भी और कुछ है, नहीं, तो इसका मतलब अल्टीमेटली दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल स्टेट। ओके, सो होपफुली आपको ये चीज समझ आ गई हो। दैट्स योर वेरी 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 सिंपल थिंग्स जो कि आप सिंपली कर सकते हो, ठीक है। सो इन नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डील विद सम मोर एग्जांपल्स, ठीक है।